बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है या मोटापे की वजूहात क्यों होती हैं। आज के इस जदीद दौर के अंदर जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास आसाइश हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, मशीनरी का इस्तेमाल आम है और इंसान के लिए हर ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो आसान से आसान तर हो गई है। ऐसी सूरत हाल में मोटापा जो है वो क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है, मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, मोटापे के नुकसान क्या होते हैं, मोटापा किसको समझा जाता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, डाइट हैबिट्स क्या होती हैं और किस तरह जो है वो हम अपने मोटापे को, बढ़े हुए जिस्म को या जिस्म के किसी भी अज़ा को जो अपने साइज से बढ़ चुका है उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, उससे जो है वो अपनी जान कैसे छुड़वा सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, जब भी हम आपके सामने होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी गुफ्तगू आपके साथ की जाए वो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की जाए, रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू की जाए, एविडेंस बेस्ड गुफ्तगू की जाए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर ये समझ आए कि जो बीमारी है ये किस वजह से होती है, इसका रूट काज क्या है और रूट काज यानी इसकी जड़ें जो है वो कैसे बनी हैं। अब हमने किससे कैसे जो है वो इसको क्लोज करना है, कैसे जो है वो हमने इससे निमटना है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये भरपूर कोशिश होती है कि हम पूरा रिसर्च पेपर वर्क करके आप लोगों के सामने जो है वो इस गुफ्तगू को रखें। आज का जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है, इसके अबाब, तर्ज ज़िंदगी। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं महज एक फ़र्द का ज़ाती मसला नहीं होता। मोटापा जो है वो किसी भी एक फ़र्द का सिर्फ ज़ाती मसला समझ के हम उसको नहीं छोड़ सकते कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन तिब्बी और समाजी ओबेसिटी जो है वो बेसिकली जदीद दौर में मोटापे के मुताबिक, जैसे कि हम ये कहते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल अदारा है जो मॉनिटर करता है दुनिया में होने वाली बीमारियों को, रिसर्च को, या इसके अलावा जितनी भी मेडिकल एडवांसमेंट होती है उसकी अप्रूवल है, या दुनिया के किसी मुल्क में कौन सी बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, उनकी सारी जो शरह होती है वो निकाल के जो दुनिया में इंटरनेशनल अदारा जो मॉनिटर करता है, सारी चीज़ों को देखता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इनके मुताबिक ये कहते हैं कि आलमी अदारा सेहत जो कि इंसानी जिस्म के तकरीबन अहम निज़ामों को, ये WHO कहता है कि जो मोटापा जब होता है तो उसका एक फ़र्द का ज़ाती मसला नहीं रहता, बेसिकली वो पूरी दुनिया को लपेट में लेता है। क्यों? क्योंकि जब ओबेसिटी होती है यानी मोटापा होता है तो वो उसका क्या होता है कि उसके साथ साथ आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं कि एक ऐसा गैर म्यारी जो या गैर मुतवाज़न जो आपका खुराक का निज़ाम होता है, या गैर मुतवाज़न आपका रहन सहन चलन, या आपका तर्ज ज़िंदगी जो है वो सोना पीना उठना बैठना खाना, ये सब का सब डिस्टर्ब हो जाता है। एक बंदे को जबकि मोटापा आया और उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आ गई और फिर हमने ये देखा कि ये मुतासर करती हैं आपके दिल को, दिमाग को, फिर उसके अलावा आपको शुगर, जोड़ों के दर्द, फिर आपके अलावा जिगर के मसाइल और हार्मोनल निज़ाम को बराह रास्त ये तबाह कर देती हैं। यानी जब आपको मोटापा आया तो 100% चांस है कि आपको शुगर भी हो सकती है, आपको जो है वो इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आपको जिगर के मसले हो सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है, न्यूरोपैथी के मसाइल हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। 8-10 बीमारियां जो लिंक्ड हैं मोटापे के साथ, ओबेसिटी के साथ। तो इसलिए जब ये होती हैं तो समझ लें कि फिर पूरे के पूरे एक घर में अगर किसी एक फ़र्द को मोटापा है, वो मर्द है या औरत है, अगर उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई तो ये फॉर लाइफ होंगी। फॉर लाइफ जब कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो पूरे घर को तबाह करती हैं, पूरा घर तबाह होता है तो उसके साथ जुड़े हुए बाकी जो लोग होते हैं
उनके ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं। फिर चूँकि जो उनका रहन सहन होता है, अगर उनके बच्चे, उनके घर वाले वही डाइट, वही स्टाइल फॉलो करते हैं तो उनको भी आगे मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, जोड़ों के मसाइल और जिगर जैसी मूजी बीमारियां होने के खतरात बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये किसी फ़र्द का ज़ाती मसला नहीं रहता। जब आप इस तरह की किसी कोई कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं तो फिर पूरे का पूरा घर, फिर पूरा ख़ानदान जो है वो उससे मुतासर होता है। इसके साथ हम देखते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, इनमें जो मोटापा है वो ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 50% पॉपुलेशन ऑफ ओवर कंट्रीज़ कि हमारे मुल्क के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं किसी ना किसी तरतीब के साथ। अब हम आगे जाके बात करेंगे कि इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, मोटापा कौन सा बंदा है जो मोटापे की काज में आता है, कौन सा जो है वो इससे नहीं आता, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम ये कर रहे हैं कि अचानक जो है वो मोटापे का, जितने भी हमारे तरक्की पजीर ममालिक हैं यानी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर मोटापे की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसमें लोग ये पूछते हैं कि ये मोटापा क्यों हो रहा होता है। तो इसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपका गैर मुतवाज़न खुराक और गैर मुनासिब तर्ज ज़िंदगी, फिर आपका लाइफस्टाइल, डाइट हैबिट्स, चलना फिरना, सोना उठना बैठना, खाने की जो कैफियत है, ये सारी चेंज हो जाती है। आप एक नॉर्मल रूटीन से हट के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के जदीद दौर के अंदर तमाम आसाइशें, तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सहूलियात वो इंसान के लिए मुयस्सर हैं। यानी उसके पास मोबाइल के टूल्स हैं, उसके पास डिफरेंट और इंटरनेट के जो मवाद मौजूद हैं, या ऐसी उनके पास साइट्स मौजूद हैं जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर तरह की कलेक्शन होती है। अगर हम काम की बात करें तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है। पहले जो होता था वो दौर बिल्कुल आपको एक चल के मार्केटिंग करनी पड़ती थी, आजकल डिजिटल मार्केटिंग है और इसके साथ साथ जितना भी काम है वो ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो चुका है। तो फिज़िकल मूवमेंट जो है वो कम से कम हो गई है। जब फिज़िकल मूवमेंट कम से कम हो जाएगी, लाइफस्टाइल आपका बदल जाएगा, खाने पीने का तरीका भी बदल जाएगा। और खाने के तरीक़ों में हम ये देखते थे पहले जितनी देसी खुराकें होती थी उतना इंसान का चलना फिरना भी ज़्यादा होता था, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती थी और इंसानी जिस्म भी मजबूत तर बनता था। आज के दौर के अंदर देसी खुराक का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा आती जा रही हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, डिफरेंट किस्म के जो है वो टेस्ट हैं, फिर डिफरेंट किस्म के साल्ट हैं और डिफरेंट किस्म की डिशेज़ हैं और डिफरेंट किस्म की ऐसी मिठाइयाँ हैं, चिकनाइयाँ हैं या और किस्म की खुराक हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इंसानी बॉडी जो है वो मुतासर हो रही है। अब इसके बाद मोटापा क्या है? अगर हम ये पूछें कि मोटापा क्या है, व्हाट इज़ ओबेसिटी, तो ओबेसिटी बेसिकली क्या होती है कि हम ये कहते हैं कि जब भी आपका अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से हम देखें तो हम बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसको कहते हैं कि अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी का फैलाव, फिर आपकी बॉडी की लंबाई, चौड़ाई और उसका जो हुजम है वो कितना है, इसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI, जब इसको हम देखते हैं तो ये बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली वज़न के तनासब से मालूम किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि वज़न किलोग्राम में आपका निकालते हैं और साथ जो है वो आपकी वेट, हाइट और आपके कद को देखा जाता है, फिर आपकी जो है वो वेस्ट को देखते हैं, फिर आपके वेट को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को निकाल के जब कैलकुलेट किया जाता है, BMI आपका निकाला जाता है, तो उसमें यह पता चलता है कि अगर तो आप 25 से 29 में आते हैं तो आप ओवरवेट में हो चुके होते हैं। यानी जो आपका BMI आएगा वो अगर 25 से नीचे नीचे BMI है, यानी 19 से 24 के दरमियान में है, तो आप मोटे नहीं हैं, आप नॉर्मल पोजीशन पे हैं। अगर 25 से 29 के दरमियान में आ रहा है तो आप ओवरवेट हो चुके हैं। लेकिन अगर 30 से BMI आपका ऊपर निकल गया तो आप ओबेसिटी में आते हैं, यानी आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं। इसको और ज़रा आसान अल्फाज में अगर हम करें तो वो ये होगा कि आपने अपने घर के अंदर एक इंची टेप लेनी है, जो आपके टेलर्स के पास, जो आपके घरों में कपड़े सिलाई वाली मशीनों के साथ होती है, इंची टेप, वो आपने लेनी है, अपने कपड़े उतारने हैं, नॉर्मल तरीके पे रिलैक्स होकर आपने खड़े होना है और आपका सेंट्रल पॉइंट जो है, जो बेली बटन है, जो आपकी नाफ है, इसके ऊपर से आपने पूरा कमर से इसके ऊपर से आपने नापना है। तो फिर आपने देखना है अगर वो फीमेल है, उसकी अगर ये जो कमर है, सेंट्रल पॉइंट यानी नाफ के ऊपर से पूरे पेट के पीछे से, अगर वो इसको नापे, अगर उसकी ये 30 इंच इससे ऊपर है तो वो फीमेल जो है वो मोटापे का शिकार है। अगर मर्द में
ये 36 इंच से ऊपर है, 36 से ऊपर है, तो वो ओबेसिटी क्लास 1 में आता है, यानी वो मोटापे का शिकार हो चुका है, वो मोटापे की डेफिनेशन उसके ऊपर पूरी आती है। इसी तरह हम ये जैसे देखते हैं कि BMI हमने निकाला, उसके बाद ये मैंने आपको वेस्ट का तरीका बता दिया, फिर हम आपकी हाइट वगैरह देखते हैं कि वो क्या है, और फिर उसमें आपका वज़न जो है वो उसको भी दिया जाता है कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, फिर आपकी बॉडी का फैलाव और चढ़ाव जो है वो कितना है। तो ये सारी सूरत हाल होती हैं जिसमें ओबेसिटी को उसकी डेफिनेशन को देखा जाता है, या ओबेसिटी को ये किया जाता है कि ये बंदा मोटा है यानी ओबीज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू, बेसिकली मोटापा जो होता है, जो जिस्मानी एडिपोज टिश्यू दरअसल जिस्म में चर्बी को मुतासर करके मुतअद्दिद बीमारियों को जन्म देता है। जब आपका वजन बढ़ जाता है तो एडिपोज टिश्यू जो है वो बेसिकली उसके ज़रिए से आपकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो फाल नहीं होते, और इस तरह मोटापा जो है वो आपको मुतासर करता है। होता क्या है कि इस टिश्यूज़ में जब आपकी फ़ैट का तनासब बॉडी में बढ़ जाता है तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली अफेक्ट करना शुरू करता है आपके बॉडी ऑर्गन को। बॉडी ऑर्गन में आपके क्या है, मैदा है, जिगर है, तिली है, इसके अलावा गुर्दे हैं, इंटेस्टाइन है, जिगर है, दिल है, पेंक्रियाज है, लबलबा है, ये सारी चीज़ें आपके पेट के इर्द गिर्द, पेट के अंदर आती हैं। अब जब पेट के इर्द गिर्द चर्बी का तनासब बढ़ेगा, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, तो ये एप्पल शेप जो आपकी मोटापा होता है, ये जब बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल जो प्रोडक्शन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल एक्टिविटी जब डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, और हार्मोनल जो है वो आपकी बॉडी को चलाते हैं हार्मोन्स। अब जब मोटापे की वजह से, सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो 35 किस्म के हार्मोन्स हैं जो जनरेट होते हैं आपके टमी से, पेट से, अब जब उसके ऊपर फैट का तनासब बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर भी चर्बी बढ़ जाएगी। जब वो चर्बी बढ़ती है तो आपके जो ऑर्गन है उनको काम करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मुतासर होता है, और आपको इससे जो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं वो फिर आपके किडनी फेलियर्स की तरफ जा सकते हैं, वो फिर आपके जो है वो हार्ट डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को शूट कर सकता है, वो आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी को डाउन कर सकता है, वो आपके जोड़ों के मसाइल पैदा कर सकता है, वो आपको जिगर की बीमारियों में कन्वर्ट कर सकता है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इनके साथ कनेक्ट कर सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपके हाथ पाँव एम्पुटेशन, फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी, इस तरह के जो मसाइल हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी, फिर मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, और जनाना बांझपन, तो बेऔलादी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। औरतों में अगर हो PCOS, PCODs, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बनना शुरू हो जाते हैं, उनके लोअर बेली फैट बढ़ जाता है, या अपर बेली फैट बढ़ने की वजह से पीरियड्स जो है वो मुतासर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और इस तरह उनकी हार्मोनल सारी बॉडी के अंदर वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से उनकी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है। जब हम इसके बात करते हैं काजेज ऑफ ओबेसिटी, काजेज ऑफ ओबेसिटी बेसिकली क्या होती है, इसको जब हम देखते हैं नंबर 1 में ये आता है अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट के अंदर ये होता है कि आप ऐसी खुराक खा रहे हैं कि जिसमें फाइबर की मकदार आप कम ले रहे हैं, फैट और जो है प्रोटीन का तनासब कम है, जस्ट आप कार्ब्स ज़्यादा खाई जा रहे हैं। कार्ब्स का बेदरेग इस्तेमाल भी मोटापा करने की वजह बनता है या मोटापे को काज करता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि गैर मुतवाज़न जो ग़ज़ा होती है, गैर मुतवाज़न खुराक जो होती है, वो सबसे पहला काज बनती है, ज़रिया बनती है ओबेसिटी का, यानी मोटापे का। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हाई फैट डाइट, ज़रूरत से ज़्यादा आपने चिकनाइयों का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई, हम ये लोग ये समझते हैं कि शायद तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना, यही चिकनाहट होती हैं। लेकिन इसके साथ हमने जिसको क्लासीफाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ़ास्ट फूड है, फिर इसमें हम देखते हैं बेकरी आइटम है, मीठी चीज़ें हैं, जंक फूड हैं, या इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हैं, डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं, मिल्क शेक हैं, ये सारी की सारी चीज़ें काज बनती हैं जो आपकी बॉडी में फ़ैट को बढ़ा देती हैं, और इस तरह जो है वो आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ने के खतरात बढ़ जाते हैं, और ये भी एक काज बनती है मोटापे की। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसी खुराकें जिसकी कैलोरीज़ का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर, प्रोटीन, फैट का कंटेंट कम होता है, कार्ब्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और कैलोरीज काउंट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि उससे भी आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, बैली निकलना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी सरगर्मी में कमी आना, ये भी एक फैक्टर है। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज़ ओबेसिटी, और इसके साथ फिर हम इसकी काजेज़ के ऊपर बात कर रहे थे। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना, यानी जिस्मानी सरगर्मी जो है उसमें कमी आ जाना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, वॉक ना करना, जॉगिंग ना करना, एक्सरसाइज ना करना, या इसके अलावा जो है वो जिम ज्वाइन ना करना, योगा ना करना, बॉडी को फिज़िकली जो है वो मूवमेंट ना करना, अपने जो अगर आपके हाथ पाँव सर बॉडी जॉइंट्स इनकी जब आप मूवमेंट नहीं करते, इनको हिलाते जलाते नहीं हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, साइकिलिंग नहीं करते, जंपिंग नहीं करते, भागते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं, एक तो आप अपनी इम्यूनिटी को जो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और दूसरा जो आपका स्टेमिना होता है वो कम हो जाता है। आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल शेप है उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है, या तो आप बहुत ज़्यादा फैलते जाते हैं या आपका मसल जो है वो वीक हो जाता है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं मैं हल्की सी चीज़ उठाती हूँ या मैं उठाता हूँ तो मुझे उस कंडीशन पे क्या होता है कि मेरा हाथ जो है ना वहीं का वहीं रुक जाता है। कुछ लोग कहते हैं या मैं कोई चीज़ उठाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ तो मेरे से उठाई नहीं जाती। अगर मैं झुक जाऊँ, झुकने के बाद अगर मैं खड़ी होती हूँ या होता हूँ तो मुझे जो है वो पेन निकलना शुरू हो जाती है। इसकी बेसिक काज क्या होती है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है, पानी का इंटेक कम हो जाता है और आपको इस तरह के मसाइल होते हैं। इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्यों ज़्यादा बढ़ गया। इसमें आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है, जैसे कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का है, टीवी का है, इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए आप बैठे रहते हैं और लंबी लंबी जो है वो आपको मूवीज़ मिलती हैं, वीलॉग्स मिलते हैं और आपको बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो है ना उनकी स्टोरियाँ मिलती हैं और आप सिर्फ लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं और मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट जो है वो रुक जाती है और फिज़िकल मूवमेंट जब रुकती है तो उसमें फिर आपको कैलोरीज जो है वो आपकी स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी इस्तेमाल उसका होता नहीं है और इस तरह जो है वो आपके लाइफस्टाइल में चेंजिंग आती है और मोटापा बढ़ने की वजह बन जाती है। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि मोटापे की वजह से हार्मोनल चेंजिंग बॉडी में क्या क्या आती है। उसमें हम देखते हैं कि एक तो हार्मोनल अदम तवाज़न, यानी मोटापा जब आता है तो हार्मोनल का तवाज़न जो है वो बॉडी के अंदर ठीक नहीं रहता। उसमें ये होता है कि अगर हम ये देखें कि तिब्बी मसाइल मोटापे का सबब बनते हैं, जिनमें अगर हम एक बात करें तो इसमें यह होता है कि आपको थायराइड के मिसाल होते हैं, थायराइड की वजह से आपकी हार्मोनल एक्टिविटी डाउन हो जाती है और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फिर आपका पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे मैंने बात की, इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो ये जो वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आने वाले कई मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह आपका कोर्टिजोल हार्मोन्स जो है वो उसका इखराज ज़्यादा हो जाता है और इस तरह मेटाबॉलिज्म को वो सुस्त कर देता है। कोर्टिजोल हार्मोन्स का ज़्यादा इखराज होने की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो खाना पीना यानी जो निज़ाम है आपका इंडाइजेशन या डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बेसिकली स्लो हो जाता है और उसकी वजह से भी आपके मसाइल होते हैं। ज़हनी दबाव होता है, नींद की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें मोटापे से रेलिवेंट है, यानी मोटापे की वजह बनती हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब नींद का बिगाड़ पैदा होता है तो उस दौरान में आपको स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और मुसलसल जो है वो स्ट्रेस बढ़ने से आपकी एंजाइटी होती है और एंजाइटी और डिप्रेशन और वज़न में इजाफे का बायस बनती है। जब आपको डिप्रेशन हुआ फिर वो मुसलसल उसमें एंजाइटी हो गई, फिर उसके साथ साथ ये बढ़ता बढ़ता आपको ज़हनी मसाइल बढ़ना शुरू हो गए और इसकी वजह से भी आपका मोटापा मज़ीद बढ़ जाता है। अगर हम इसमें ये देखें कि जेनेटिक फैक्टर्स इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स इसमें जब आते हैं तो उसमें ख़ानदान में मोटापे की तारीख मौजूद होती है तो ख़तरा बढ़ जाता है। और ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि जीन्स के साथ साथ फिर आपकी जो तर्ज ज़िंदगी होती है वो फैसला किन किरदार अदा करती है, यानी लाइफस्टाइल। एक तो जेनेटिक फैक्टर तो है ही हैं कि आपके ख़ानदान में अगर कोई मोटा है तो आपने वही तर्ज ज़िंदगी अपनाया तो आपके अंदर भी मोटापा आ सकता है या उसकी वो रीज़न बन सकती है। ख़ानदानों के ख़ानदान के अंदर ये मोटापे की बीमारी फिर आगे चलती रहती है। मोटापे के तिब्बी नुकसानात क्या होते हैं इस पर हम बात कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी, यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। मोटापा महज ज़ाहरी मसला नहीं है बल्कि ये कई जानलेवा बीमारियों को जड़ जो है ना उसके साथ जुड़ा होता है, जिनमें शामिल जो होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़। नंबर 1 के ऊपर ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी आपको शुगर हो सकती है। नंबर 3 जो 2 होता है वो होता है हाइपरटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां हो सकती हैं और इसके साथ आपको स्ट्रोक यानी फालज हो सकता है। और फिर हम ये आगे देखते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी जोड़ों का दर्द आ सकता है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर जब आता है तो जिगर के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह जैसे मैंने आपको बांझपन का कहा, इनफर्टिलिटी होती है उसमें बांझपन के भी मसाइल होते हैं।
फिर ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी नींद के मसाइल, नींद में सांस का रुकना, ये भी मोटापे की वजह होती है। जहनी दबाव, डिप्रेशन, खुद एतमादी खो देना। मोटापे का इलाज कैसे मुमकिन है? अब हम ये बात करेंगे कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, के मोटापे का इलाज कैसे मुमकिन है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। नंबर 1 ये होता है कि आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन यानी इस्लाह करनी है अपने खाने पीने की। डाइटरी मॉडिफिकेशन में ये होता है कि आपने जब भी अपनी ग़िज़ा के बारे में सोचना है तो बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि आपने पहले पानी का इस्तेमाल किया, पानी के बाद आपने फाइबर का, फाइबर में सब्जियां आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने प्रोटीन और फैट का। प्रोटीन में क्या है, आपके जितने भी मीट हैं, आपका चिकन है, आपकी फ़िश है, और इसके साथ बॉयल एग हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये आप ले लेते हैं। और साथ में ये होता है कि जब आपने फिर आगे जाना तो फिर आपने कैलोरीज लेनी होती है। डाइट मॉडिफिकेशन में तरीकाकार ये रखें कि पानी लिया, 30 मिनट्स का गैप है, फिर आपने फाइबर लिया, सब्जियां फल वगैरह लिए, 30 मिनट्स का गैप है, और उसके बाद आपने प्रोटीन और फैट ली, फिर 30 मिनट्स का गैप है, और उसके बाद जो है वो आपने कोई भी जो है वो आपने काब्स लेने हैं। काब्स में क्या है, रोटी आ सकती है या बाकी जो भी चीज़ें, ब्रेड श्रेड, दलिया शलिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो आप ले सकते हैं। इस तरह डाइटरी फाइबर की जब हम बात करते हैं, सब्जियां और फल वगैरह, तो इसमें सारा आ जाता है। और साथ में हम ये देखते हैं म्यारी प्रोटीन। म्यारी प्रोटीन में ये होता है कम चिकनाई और कम शक्कर। जब ये चीज़ें आप लेते हैं तो इसमें वज़न कम करने के बुनियादी असूल, कैलोरिक डेफिसिट शामिल हैं। यानी कैलोरी डेफिसिट, उसमें ये होता है कि आपने खाने पीने में तवाज़न जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसमें नंबर 1 ये होता है कि आपने डाइटरी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, फिर उसके साथ जो है वो आप डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, फिर उसके साथ आपने जो है वो प्रोटीन और फैट का बढ़ाना है, और फिर आपने कैलोरी डेफिसिट डालना है। और इसके साथ वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियाँ लाजमी शामिल होती हैं। यानी कम अज़ कम रोज़ाना जो है 45 मिनट से 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि वॉक में ये क्या हो सकता है कि एक जो है ना ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, यानी तेज़ चहलकदमी, नंबर 1। और दूसरी इसमें एरोबिक एक्सरसाइज भी हो सकती है। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या आता है कि आपने जो है वो अपनी बॉडी के हर हिस्से को जो है वो मूव करवाना होता है, और प्रॉपर जो है वो आपने इस तरह की वॉक करनी होती है जिसमें आपकी बॉडी को पता चले कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। इसी तरह हम ये देखते हैं दूसरी कि जो है उसमें हम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सरसाइज है, योगा है, जॉगिंग वगैरह, जो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो भी ज़रूरी होती है। वज़न कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा, जिम, फिजिकल एक्टिविटी। ये अगर आप करते हैं तो मोटापा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब नंबर 3 हम ये देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अद्वियात। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी अद्वियात के ज़रिए मोटापे को किस तरह जो है वो हम कम कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एंटी ओबेसिटी ड्रग जो है वो आजकल मौजूद हैं, लेकिन ये सारी जो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने अपने मुस्तनद क्वालिफाइड रिलायबल डॉक्टर के पास जाके आपने ये सारी चीज़ें उनको बतानी होती है। ये खुद से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन या किसी वीडियो को सुनने के बाद आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आपकी बॉडी और आपका इन्वायरमेंट और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं, ये आपका एक फिजिशियन, आपका डॉक्टर जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग पे कब डालना है, कितनी डोज पे डालना है और कितनी देर के लिए डालना है। तो ये बात हमेशा ज़हन नशीन होनी चाहिए। एंटी ओबेसिटी ड्रग में मुख्तलिफ मरीज़ों में माहिर डॉक्टर के मशवरे के साथ एंटी ओबेसिटी ड्रग दी जाती हैं जो कि चर्बी कम करती हैं और फिर साथ में चर्बी के जज़ब को महदूद करती है। इस तरह जो है वो आपकी ओबेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात अगर हम ये करें तो बरियाटिक सर्जरी होती है। बरियाटिक सर्जरी में क्या होता है कि उसके अंदर हम ये देखते हैं कि शदीद मोटापे में, जबकि अब मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया आपका, तो मॉर्बिड ओबेसिटी जो होती है उसमें फिर मेडिसिन बाज़ दफ़ा काम नहीं कर रही होती, तो इसमें स्लीप गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है, यानी इसके आपके गैस्ट्रिक का ऑपरेट करके बरियाटिक सर्जरी के थ्रू उसको भी हम आगे जो है ना वो लेके चलते हैं। इस तरह गैस्ट्रिक बाईपास भी होता है। गैस्ट्रिक बाईपास के ज़रिए भी आपके मोटापे को कम किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं मौसर इलाज साबित हो सकती हैं बशर्ते के मरीज़ तर्ज ज़िंदगी में मुस्तकिल तब्दीली इख्तियार करे। अगर आपने स्लीप जो है ना वो गैस्ट्रेक्टमी करवाई या बरियाटिक सर्जरी कराई या गैस्ट्रिक बाईपास करवाया या गैस्ट्रिक स्लीप जो है ना वो आपका ऑपरेट हो गया,
या बाईपास हुआ या कोई भी ऐसा बariatric सर्जरी, लिपोसक्शन, कोई भी आपने सेशन लिया, इसका फ़ायदा आपको तभी होना है जब आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, यानी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, डाइट हैबिट्स को बदलना है, वॉक करनी है, अपने आप को फिजिकली एंगेज रखना है और मूवमेंट जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये सारे ऑपरेटिव या जो दवाइयाँ हैं ये सारी तब काम करती हैं, ये आपके लिए मौसर साबित होती हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाते हैं, बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही हम ये बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, फिर जब वो अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल को चेंज करता है तो अचानक से आप देखते हैं कि वो खूबसूरत दुबला पतला और वो होना शुरू हो जाता है। जब वो खूबसूरत दुबला पतला होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये लगता है कि यार इस बंदे ने तो कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि जिसकी वजह से ये खूबसूरत भी हो गया, पतला भी हो गया, इसके कपड़े भी अच्छे लगते हैं, इसको ड्रेसिंग भी सूट करती है। तो ये ज़रूरी होती है कि वो कहते हैं कि वाई लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल, कि ये क्यों ज़रूरी है। आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये ज़रूरी इसलिए होती है ताकि आप खूबसूरत नज़र आएँ, आपकी बॉडी फिट रहे, आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन वज़न कम करना महज चंद किलोग्राम घटाने का नाम नहीं, बल्कि तर्ज ज़िंदगी में मुकम्मल तब्दीली तकाजा करती है कि वक्ती डाइट या आर्जी वर्जिश वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, लेकिन मगर मुस्तकिल सेहत के लिए आपको अपनी लाइफ को मुस्तकिल बदलना है। जब तक ये आप नहीं बदलाव पैदा करेंगे आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसमें खाने की आदत की तब्दीली की जाए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस्मानी सरगर्मियाँ यानी फिज़िकल एक्टिविटी, भागना, दौड़ना, कूदना, चलना, योगा करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, दौड़ लगाना, वॉक करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना, स्टेयर्स के ऊपर नीचे चढ़ना, सीढ़ियों के ऊपर भागना दौड़ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि जिस्मानी सरगर्मियों में आती हैं। ज़हनी सेहत पर तवज्जो देना। ज़हनी सेहत क्या होती है कि स्ट्रेस कम से कम लेना, अपने आप को स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर रूहानी मामलात में अपने आप को इंगेज करना, नमाज पढ़ना, ज़िक्र अस्कार करना, फिज़िकल मूवमेंट करना, अपने आप को फ्रेश रखना, पानी का इस्तेमाल करना, और ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह नींद के म्यार को बेहतर बनाना। नींद का म्यार कैसे बेहतर होता है? जब आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं। हमारी ज़्यादातर क्या होती है कि मेंटल जो है वो एग्जॉस्टिंग ज़्यादा होती है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, बॉडी का, मसल्स का, जॉइंट्स का मूवमेंट इसकी कम होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक बोझ सा बना रहता है और इस तरह आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि नींद तो तब आएगी जब आपका जिस्म थकेगा और फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका दिमाग जाग रहा है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी को आपने कुछ थकन में डाला ही नहीं है, तो फिर आपको उस तरह की नींद नहीं आएगी। तो नींद के म्यार को बेहतर बनाना भी मोटापे को कम करता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि आपको बिहेवियर हैबिट्स, एक तो जो आपका रवैया होता है और एक आपकी जो आदत होती हैं, इनको चेंज करना होता है। बिहेवियर ये होता है कि आपने अपना माइंड सेट करना है कि अपने माइंड में एक चीज़ बिठानी है कि मैंने अपनी इस मोटापे से जान छुड़ानी है, बीमारियों से मैंने बचना है। तो आपका जब माइंड बन गया तो फिर आपने उसके ऊपर एक्ट भी करना है, यानी जिस तरह का माइंड बन गया उस तरह का आपने एक्ट करके भी दिखाना है। और जो हैबिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने खाना खा लिया, खाने के बाद अब आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे ही आपने कुकीज़ ले लिए, चाय ले ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस ले लिया, बेदरेक कोई चीज़ें खाना शुरू कर दी जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी बॉडी ने कोई डिमांड भी नहीं की, पेट आपका भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने गैर ज़रूरी तौर पे अपनी हैबिट्स और आदत को पूरा करने के लिए ये चीज़ें आपने मीठी फीकी जो है वो खाना शुरू कर दी, तो ये भी इफ़ेक्ट करती हैं और मोटापे को मज़ीद बढ़ाती हैं। तो हमें इन हैबिट्स को भी चेंज करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल सोच और लौटने का एक नाम है, यानी आपने ये सोच लिया कि अब मैंने वापस अपनी असल सेहत पे आना है, तो ये बेसिकली आपको कोई ऐसा काम करने से रोक नहीं सकता। जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि हम जब क्लोज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि हमने मोटापे की पूरी बात की, कंक्लूजन में जब हम आएंगे तो उसमें हम ये क्या देखते हैं कि मोटापा एक खामोश कातिल है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म को कमज़ोर और फिर आपको बीमार कर देता है। इसका मौसर मुकाबला सिर्फ अद्वियात सर्जरी से नहीं बल्कि आगाही, शऊर, मुस्तकिल तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से मुमकिन है। अगर हम अपनी खुराक, हरकत, सोच पर तवज्जो दे दें तो इनसे न सिर्फ मोटापा बल्कि इसकी इससे जुड़ी दर्जनों बीमारियां जो हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। याद रखिए, सेहतमंद जिस्म ही एक खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हो सकता है। सेहतमंद जिस्म ही एक खुशहाल मुआशरे की बुनियाद होता है। अब लोगों ने ये सारी बातें सुनी, इसके बाद उनके माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं कि डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये मोटापा जब होता है तो आपने बताया कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स वो एक तरीका है, फिर उसके बाद
वेस्ट मैयर करने का ये एक तरीका है कि पता चले मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ। इसके साथ ही फिर हमें वेट और हाइट को देखना है, फिर अपनी बॉडी शेप को देखना है। ये सारी चीज़ों से हमें ये तो पता चल जाएगा कि मैं मोटापे का शिकार हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो क्या कोई ऐसे ब्लड टेस्ट भी मौजूद हैं जिससे ये पता चले कि मेरी बॉडी में मोटापा या चर्बी की असल वजह क्या है? जी हाँ, बिल्कुल वो टेस्ट मौजूद हैं। मोटापे के लिए क्या क्या टेस्ट करवाए जा सकते हैं? नंबर 1, HbA1c। HbA1c वो टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज का रिकॉर्ड बताता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या था। इसी तरह एक और टेस्ट हम करते हैं फास्टिंग इंसुलिन। हम 12-14 घंटे आपकी बॉडी को खाली छोड़ दें और उसके बाद ये फास्टिंग इंसुलिन का एक टेस्ट भेजते हैं। उसमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है या कोई और रीज़न है। इसके साथ ही एक टेस्ट हम और करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, यानी आपकी खून की नालियों में या खून के अंदर चर्बी का तनासब, चिकनाई का तनासब क्या है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कम से कम 12 से 14 घंटे खाली पेट होने के बाद ये किया जाता है और ये टेस्ट ब्लड से होते हैं सारे। जब ये आपका ब्लड लेके भेजा जाता है और उसमें जब रिपोर्ट आती है तो उसमें फिर पता चलता है कि आपकी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, LDL कितना है, HDL कितना है। तो जब आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ा हुआ हो तो हमें वहाँ से भी पता चल जाता है कि मोटापे की असल वजह क्या है, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह एक टेस्ट हम आपका और करते हैं, RFT। समटाइम हम ये देखते हैं कि रीनल फंक्शनल टेस्ट जो आपके गुर्दों से मुतल्लिका है कि आपकी बॉडी में जो इसकी फिल्ट्रेशन हो रही है वो किस तरह की हो रही है, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, या आपके जो किडनी है वो प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर से फाजिल मादों को बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। तो ये RFT टेस्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में 2 टेस्ट और भी जो रिकमेंडेड होते हैं, वो लाजमी तो नहीं होते लेकिन हम करवाते हैं। उसमें विटामिन D3 का लेवल भी चेक करवाते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम तो पूरा है लेकिन विटामिन D जो है वो कम होने की वजह से कैल्शियम बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं है, आपके मसल में, जोड़ों में वो जान नहीं है जो होनी चाहिए। तो विटामिन D3 लेवल भी हम करवाते हैं। इसके साथ ही एक टेस्ट हम और करवाते हैं, जब आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हों और आप कह रहे हो कि वजन तो है ही है लेकिन मुझे सर ये भी हो रहा है, तो फिर हम विटामिन B12 का लेवल भी चेक करवाते हैं। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है वो विटामिन B डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। और इसके साथ फिर वायरल इन्फेक्शन के यानी वायरल मार्क्स जो हैं जिसमें हेपेटाइटिस और जिगर से मुतल्लिका बाकी टेस्ट होते हैं, वो भी करवा के हमें ये पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में चर्बी फैलने की या जमा होने की असल वजह क्या है। तो आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर अगर कोई चर्बी जमा होती है, जैसे जिगर है या आपका लबलबा है, पेंक्रियाज है, तो जब इनके ऊपर चर्बी का तनासब बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके ये टेस्ट बड़े कारआमद होते हैं और इसके मुताबिक जो है वो आपका आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एंटी ओबेसिटी ड्रग मैंने बताई वो भी अवेलेबल हैं डिफरेंट किस्म की। आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करके, ग्रीन टी का इस्तेमाल करके, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, फाइबर का इस्तेमाल करके, इसी तरह जो है वो चिया सीड्स का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, सैलड और सब्जियों का इस्तेमाल करके, लाइफस्टाइल को बेहतर बना के, नींद पूरी करके आप मोटापे को शिकस्त दे सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना हो सके। जब इंसान किसी चीज़ के लिए माइंड बना लेता है और वो करना चाहता है तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके। तो आप जब अपने मोटापे को शिकस्त देने का सोच लें तो मोटापा हर सूरत कम किया जा सकता है। अब इसमें डाइट के अंदर खाने से 30 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल करें या खाने से 30 मिनट बाद में करें। खाने को चबा के खाएं, छोटी बाइट खाएं और खाने के फ़ौरन बाद किसी मीठी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर मीठे का खाने के साथ इस्तेमाल या फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको मोटापा होने का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे से बचाव के लिए ज़रूरी है कि खाने को चबा के खाएं। खाने और मीठे के दरमियान में 1-2 घंटे का गैप डालें। अगर आपने मीठा खाना भी है तो खाने के बिल्कुल साथ ना खाएं, लेकिन खाने से पहले मौसमी फल लिया जा सकता है, सैलड लिया जा सकता है, प्रोटीन ली जा सकती है, दूध लिया जा सकता है और उसके बाद खाना खाएंगे। फिर उस खाने को डाइजेस्ट प्रॉपर होने देंगे तो मोटापे जैसी मुज़ी मर्ज़ जो है उससे आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी हो, कोई थ्योरी हो, कोई आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो, मशवरा देना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके दिए गई राय और आपके कमेंट्स को पढ़ें और उसके मुताबिक जो है वो अगले प्रोग्राम को डिज़ाइन करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना है
और आप लोगों को अपनी सेहत के बारे में आगाही देना है। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।